सुप्रभातम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। विद्युत धारा से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? हमारे पास ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, कोई नहीं। तो इसमें से पारा सही ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। संकेत आई होता है और एम्पियर का ए संकेत होता है। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। कौन कौन? 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ये 3 प्रतिरोध हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम का क्या होता है? RS, समतुल्य प्रतिरोध। तो जो R1 है प्रतिरोध 1, प्रतिरोध रेसिस्टेंट 2 एंड रेसिस्टेंट 3, तीनों को जोड़ते हैं तो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, कितना हो जाएगा? 6 ओम जो है आपका आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका? 6 ओम, डी नंबर। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है भी। विभव का ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट होता है, वी से सूचित करते हैं। सौ वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका बी निकालना है, क्या कहते हैं, आर रेसिस्टेंसी निकालनी है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 484 ओम आएगा। टंगस्टन युक्त में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन का गलन ताप, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 3500 डिग्री सी है। विद्युत शक्ति का मात्रक, पावर का, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। प्रतिरोध का मात्रक ओम। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकालना है। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग हल कर लेते हैं। 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है किसी बल्ब पर, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ प्रतिरोध जो है R इक्वल टू रेसिस्टेंट इक्वल टू होता है फार्मूला V² बाई P। इससे निकाल लीजिए तो V² कितना है आपका? 220। इसको 2 बार लिखिए और P पावर है 100 वाट। ठीक है, 0 से 0, फिर 0 से 0 और 22 में 22 से जब गुणा करेंगे तो 484 आंसर आपको मिलेगा, इतना ओम। ये 12 नंबर प्रश्न है। 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य को हम बोलते हैं वर्क, W। तो W फार्मूला है इक्वल टू Q इंटू V। ये क्या कार्य है? W क्या है? कार्य। और Q क्या है? आवेश। Q आवेश गुणा वोल्ट क्या है? विभवांतर। ठीक है ना? तो W बराबर क्या हो जाएगा? आवेश कितना है हमारे पास? 2 कूलाम, और वोल्ट कितना है? 12। तो 2 कूलाम और 12 वोल्ट 24। ये 24 जो है हमारा जूल, जे बने जूल, 24 जूल हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर। बी। क्वेश्चन
13 नंबर, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। बी नंबर, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पतमांक ज्ञात करें। देखिए, एमीटर एमीटर में ये स्केल है, एमीटर ए से सूचित करते हैं। यहाँ एक इंडिकेटर होता है, सुई होता है, ये 0, 1, 2, 3, ऐसे ही 4, 5 हमारे पास, ठीक है ना, इंडेक्स है। कह रहा है कि 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक कितने विभाग हैं? विभाग माने उसमें जो है खंड, 20 खंड है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 इसमें बनाएंगे तो उसमें 10 खाने हो जाएंगे, 10 खाने इसमें हुए। उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें भी 10 खाने हुए। यही 10, 10, 20 विभाग हो गया। तो 0 से लेकर के 2 तक जो है 20 विभाग बता रहा है। तो बताइए 0 से लेकर के 1 तक कितने विभाग होंगे? 10। ठीक है, तो 1/10 करेंगे, कितना आएगा? 0.1 आएगा एम्पियर। ठीक है ना, 0.1 एम्पियर आएगा। आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ए नंबर सही है। ठीक है, तो बात स्पष्ट हुआ। ए नंबर, आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, सी से सूचित करते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मत गतिशील कण होते हैं। ठीक है, गतिशील कण क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह होता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते हैं। चालक तार हो गया ये, ठीक है, चालक तार, इसी में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक दिशा से दूसरी दिशा तक होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सही होगा। कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए इसमें सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, बाकी सब कुचालक है। विभवांतर कैसे मात्रक है? पहले भी आ गया है, वोल्ट, सी नंबर। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध, देखिए श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम होता है कैसे? ये प्रतिरोध 1 हो गया, प्रतिरोध 2 हो गया, इसको हम R1 प्रतिरोध 1 और प्रतिरोध 2 बोलेंगे। तो एक है जो है 10 ओम, ठीक है, ये 10 ओम है, और ये दूसरा क्या है? 20 ओम, 20 ओम, ये 20 ओम है। तो श्रेणी क्रम में लगातार जोड़ते हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध होता है RS है, दोनों जोड़ देते हैं R1 प्लस R2, दोनों जोड़ दिए 10 और 20 कितना हुआ? 30 ओम हो गया। तो 30 ओम जो है आपका समतुल्य प्रतिरोध होगा। कौन सा आंसर सही है? सी नंबर, सी सही है। ठीक है, बल्ब से 220 वोल्ट, वोल्ट कितना है? 220, V इक्वल टू 220 वोल्ट। धारा कितना है? I, धारा है 2 एम्पियर। तो कह रहा है कि प्रतिरोध निकालिए, प्रतिरोध को R हमको फाइंड आउट करना है। तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? प्रतिरोध का फार्मूला होता है V/I। वोल्ट जो है ऊपर कर दीजिए, 220, I कितना है? 2, इसको कटाइए, कितना आएगा? 110, 110 जो है आएगा प्रतिरोध ओम में। डी नंबर सही है, डी करेक्ट। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से डीसी, डायरेक्ट करंट होता है, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट
करंट, CURRENT, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा बोलते हैं इसको, दिष्ट धारा, ठीक है ना। तो बैटरी से DC होता है। जो सप्लाई ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है ना बिजली पावर हाउस से, वो AC करंट होती है। बैटरी से जितना होता है सेल से वो सब DC करंट। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? एमीटर जो होता है उसको ए को विद्युत परिपथ में, ठीक ना, किस प्रकार जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम। हाँ, ये हो गया समांतर क्रम। जैसे मान लीजिए यहाँ से जो है ये एक प्रतिरोध ऐसे निकल गया, ठीक है ना, इसी स्रोत से दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है, और इसमें जो है जो हम जोड़ेंगे, क्या हम जोड़ेंगे, इसमें हमारा वोल्ट मीटर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये समांतर क्रम, इसके समांतर, ये तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहता है? वोल्ट मीटर। 1 वोल्ट क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? 1 वोल्ट का मतलब क्या है? 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल, ठीक ना, प्रति कूलम को हम 1 वोल्ट कहते हैं। ये याद रखिएगा, 1 = 1 जूल अपन प्रति कूलम। बी नंबर। 1 किलोवाट घंटा का क्या मतलब है? kWh, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये बड़ा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, ठीक है ना। इसी यूनिट से हमारे घर में जो बिजली जलती है ना, मीटर का रीडिंग होता है। kWh को, किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट। इसको BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT बोलते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है? विद्युत जो हीटर होती है उसकी कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है ना, और बल्ब जो होता है उसका टंगस्टन का। तो हीटर का नाइक्रोम, बल्ब का टंगस्टन, याद रखेंगे। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? नरम लोहे से बनाए जाते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, इससे किससे जो है विद्युत धारा निकलती है? जनरेटर से विद्युत धारा निकलती है। बाकी मोटर, एमीटर, ग्राउंड ये करंट नहीं पैदा करती, जनरेटर पैदा करता है करंट। 1 HP, 1 हॉर्स पावर क्या है? HP का मतलब है हॉर्स पावर, हॉर्स, ठीक है ना, पावर। इसको बोलते हैं 746 वाट को, 746 वाट। इतना W बराबर 1 HP, 1 HP बराबर 746 वाट होता है, याद रखिए इसको, हॉर्स पावर। कौन सा संबंध सत्य है? इसमें से कौन सा फार्मूला सही है? इसमें फार्मूला है V = I/R², ठीक है, ये सही है, ये गलत है, ये भी 1/, गलत है। V बराबर IR। देखिए यहाँ C नंबर सही है, V = IR, ठीक है ना, ये फार्मूला सही है, बाकी ये गलत है आपके। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसमें शक्ति का है आपका P होता है I² R। ए नंबर। स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में होते हैं। धारा में आवेश रहते हैं गतिकीय अवस्था में। जब धारा बह रही हो तो आवेश, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। ऊर्जा का सही मात्रक है जूल, ठीक है ना, और बड़ा पैमाने पर यूनिट होता है जो हमारे घरों में होती है। व्यावसायिक मात्रक को आप यूनिट बोलेंगे, kWh, और छोटा मात्रक जो है जूल है। कैलोरी किसका है? ऊष्मा का। 1 किलोवाट घंटा kWh, हाँ, 1 kWh।
तो यूनिट है यह, ठीक है, इसको यूनिट कहेंगे। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल कितना होता है, कितना कैलोरी, 1 जूल का मान, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि 4.2 जूल जो होता है 1 कैलोरी होता है, 1 सी इक्वल टू इतना। तो 1 जूल अगर निकालना होगा तो हमको 1/4.2 करना होगा, अर्थात 10/42 करेंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये बी नंबर के नियर अबाउट आंसर हमारा आएगा, बी नंबर सही होगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है, जस्ता का। पीछे जो पेदी होता है ना, ठीक है, जैसे शुष्क सेल हो गया हमारा बैटरी, नीचे का ये पेदी हो गया, ऊपर जो है ये नॉब होता है, तो ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला क्या है सेल का माइनस है। तो ये जो पेदी होती है ना, ये जिंक की बनी होती है जस्ता की। तो जस्ता का शुष्क सेल का इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, ये ऋण इलेक्ट्रोड है माइनस वाला, ये जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है, धन, कार्बन, सी का, कार्बन का। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, प्रतिरोध जो है किस फार्मूला से निकालेंगे, तो प्रतिरोध बराबर R इक्वल टू V/I होता है, ठीक है, R बराबर वोल्ट बटे धारा। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली जो फ्यूज होती है किसकी बनी होती है, तांबे और टीन की, ठीक है, सी नंबर। IeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, ए नंबर, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये होता है, ठीक ना। वन MA का क्या होता है मान, ए नंबर सही होगा इसका ऑप्शन। 1 माइक्रोन यानी मिली, इसको माइक्रोन बोलते हैं, म्यू एम्पियर, 1 म्यू एम्पियर का मतलब क्या था, म्यू जब पावर होता है, ठीक है, तो 1 म्यू इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है ना। तो जब ये होगा -6 होगा 10⁻⁻6, वही वाला आंसर आपका सही होना चाहिए। उसी प्रकार से 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो एंगस्ट्रॉम पूछेगा तो ये वाला लगाएंगे, और ये म्यू वाला रहेगा माइक्रोन, तो -6 वाला जो है ये हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर हो। हाँ, जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित करती है तो विद्युत दाब में जब अंतर होगा तभी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर धारा प्रवाहित होती है। अगर Q आवेश है, विभवांतर भी है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर जो W होता है, ठीक ना, अभी पीछे आया था Q इंटू V। हाँ, कभी भी कार्य जो होता है वो आवेश गुणे वोल्ट होता है, तो Q इंटू V, अर्थात ये V इंटू Q, सी नंबर सही है। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं, ठीक ना, धन ध्रुव। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसकी प्रकृति पर, ये सभी सही होगा, डी नंबर। किसी स्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि H इक्वल टू वोल्ट इंटू धारा I इंटू टी होता है, ये फार्मूला याद रखिए, बी नंबर सही है। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं चालक, विद्युत चालक कहेंगे, सी नंबर। जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे कहते हैं, आसानी से नहीं होता तो
इसको विद्युत रोधी कहेंगे, ठीक ना। नहीं होता है मैंने, नहीं होता ही नहीं है उसमें विद्युत धारा प्रवाह, तो विद्युत रोधी है। ए नंबर। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है किधर से किधर होती है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। निश्चित समय में विद्युत आवेश जितनी मात्रा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसकी मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। सी। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ये सी नंबर सही होगा। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा, ठीक है ना। ये नंबर सही होगा कैलकुलेशन से। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। रेसिस्टेंस जो है ना चेंज करना है। हाँ, तो धारा नियंत्रक जो होता है ना, करंट को कंट्रोल करने वाला, ठीक है ना, उसी से प्रतिरोध को कम या अधिक किया जाता है, घटाया जाता है धारा नियंत्रक से। तो इस सीरीज में इतने क्वेश्चन, फिर अगले सीरीज में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।